रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप मैरिज, सिर्फ ये एक वर्ड और उसने पूरी शादी को ही कंट्रोवर्सी बना दिया। सिचुएशनशिप मैरिज कहकर जैकी भगनानी ने क्या सच बोल दिया या फिर ये बस एक कैजुअल बात थी जो कि वायरल हो गई? क्या रकुलप्रीत सिंह और जैकी के बीच सब कुछ परफेक्ट है या फिर इस मॉडर्न लव स्टोरी के पीछे छुपा है कोई और एंगल? आज हम पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, फ्रॉम उनकी पहली मुलाकात, उनकी डेटिंग फेज, शादी और फिर वो वायरल कंट्रोवर्सी जिसमें एक वर्ड ने सब कुछ बदल दिया। सच क्या है और गॉसिप क्या है, सब कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। आज हम गॉसिप करने वाले हैं रकुलप्रीत सिंह एंड उनके हस्बैंड जैकी भगनानी के रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को बिल्कुल बिगनिंग से, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिले और आप खुद डिसाइड कर पाओ कि रियलिटी क्या है और हाइप क्या। सबसे पहले बात करते हैं रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की लव स्टोरी की। इनकी बॉन्डिंग लॉकडाउन के टाइम पर स्ट्रांग हुई। कहते हैं कि उनकी पहली प्रॉपर इंटरेक्शन एक कॉमन सर्कल के थ्रू हुई थी और ग्रेजुअली वो एक दूसरे के क्लोज आने लगे। ये वो टाइम था जब दुनिया रुक गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी। रकुलप्रीत सिंह और जैकी ने उस वक्त इन सिंपल चीजों में कनेक्शन फाइंड किया। कोई नॉर्मल आउटिंग्स नहीं थी, फैंसी डेट्स नहीं थे, बस सिंपल कॉन्वर्सेशन, घर का खाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घर पर बैठकर बातें करना, और ऐसे ही इनके बीच एक इमोशनल कंफर्ट डेवलप हो गया और वो एक दूसरे के क्लोज आने लगे। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये कोई फ्लैशी बॉलीवुड रोमांस नहीं था, बल्कि एक स्लो बिल्डअप था जो रियलिटी से जुड़ा हुआ था। 2021 में जब रकुलप्रीत सिंह ने अपने बर्थडे पर जैकी के साथ अपनी रिलेशनशिप पब्लिक की, तब फैंस को क्लियर हो गया कि ये सीरियस है। उसके बाद से दोनों को फ्रीक्वेंटली साथ देखा गया। वेकेशंस, पार्टीज और सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके बॉन्ड को पब्लिक बना दिया। रकुल का काम और कंपोज नेचर और जैकी का थोड़ा फन लविंग पर्सनालिटी एक बैलेंस्ड पेयरिंग क्रिएट करता था जो लोगों को रिलेटेबल भी लगता था। अब अगर जैकी के करियर की बात करें तो जैकी ने अपने करियर एक्टिंग से शुरू किया था, लेकिन ऑनेस्टली उनका एक्टिंग फेस उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उनके फिल्म्स जैसे कि कल किसने देखा है, फालतू, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई। लेकिन यहाँ से उन्होंने एक स्मार्ट शिफ्ट लिया और प्रोडक्शन साइड पर फोकस किया। प्रोड्यूसर के रूप में जैकी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम किया है और उनके बैनर ने फिल्म जैसे मिशन रानीगंज और बेल बॉटम जैसे फिल्म्स को प्रोड्यूस की है। इसलिए इंडस्ट्री में उनकी इमेज एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर की ज़्यादा बनी रादर देन एन एक्टर। फिर आते हैं उनका सबसे बड़ा माइलस्टोन, फरवरी 2024 की गोवा वेडिंग, जहां रकुल और जैकी ने शादी की। ये शादी काफ़ी डिस्कस्ड रही क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली थीम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, जो आज के टाइम में काफ़ी यूनिक माना जाता है। दोनों की वेडिंग पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और फैंस ने उन्हें एक परफेक्ट कपल के रूप में सेलिब्रेट किया। अब तक सब कुछ परफेक्ट फेरी टेल जैसा लग रहा था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन फिर एक इंटरव्यू ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। जैकी भगनानी ने अपनी शादी को डिस्क्राइब करते हुए एक्सक्लूसिव सिचुएशनशिप टर्म का यूज किया। ये लाइन जैसे ही वायरल हुई, लोगों ने बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, डिस्कशन शुरू हो गए और हर कोई ये पूछने लगा कि शादी को सिचुएशनशिप कैसे बोल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैकी भगनानी ये कहना चाहते थे कि उनका रिलेशनशिप इतना कंफर्टेबल है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओपन है। मतलब वो अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, इनसिक्योरिटीज सब कुछ शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी फिल्टर। लेकिन जब ये लाइन क्लिप होकर सोशल मीडिया पर आई तो सिर्फ एक ही चीज़ हाईलाइट हुई, सिचुएशनशिप मैरिज। और फिर शुरू हुआ स्पेक्यूलेशन का सिलसिला। जैसे ही क्लिप वायरल हुई, लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि ये जेंजी स्टाइल मैरिज है जहां लेबल्स मैटर नहीं करते। दूसरे लोगों ने इसे रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। उनका मानना था कि अगर कोई अपनी शादी को सिचुएशनशिप बोल रहा है तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। कई मीडिया पोर्टल्स ने इस स्टेटमेंट को सेंसलाइज कर दिया। हेडलाइंस ऐसे बनाए गए जैसे कि ये कोई शॉकिंग कन्फेशन हो। कॉन्टेक्स्ट को साइड में रख दिया गया और सिर्फ एक कैची फ्रेज को हाईलाइट किया गया। इसी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। ऑनलाइन फोरम्स पर लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। कुछ ने स्पेक्युलेट किया कि शायद ये ओपन मैरिज है, कुछ ने बोला कि ये कपल सिर्फ पब्लिक इमेज मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ बिना किसी वेरीफाइड प्रूफ के सिर्फ अजम्पशंस था।
जब कंट्रोवर्सी पीक पर थी तब रकुल और जैकी ने एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में रकुल मजाक के अंदाज में जैकी को टीज कर रही होती है और उन्हें कहती है कि हम मिलेनियल्स हैं, जेंजी बनने की जरूरत नहीं है। ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था उस सिचुएशनशिप वर्ड पर जो जैकी ने यूज किया था। वीडियो में एक प्लेफुल मोमेंट भी दिखाया गया जहां जैकी मजाक मजाक में कान पकड़कर अपॉलॉजी देते हुए नजर आते हैं। इस क्लिप का टोन सीरियस नहीं था बल्कि लाइट हार्टेड था, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि कपल खुद इस कंट्रोवर्सी को कितना हैवी नहीं ले रहे। लेकिन इंटरनेट का रिएक्शन फिर भी डिवाइडेड रहा। कुछ लोगों ने बोला ये जेन्युइन बॉन्ड का साइन है, जबकि कुछ ने इसे पीआर स्ट्रैटेजी कह दिया। इस बीच रकुलप्रीत सिंह ने ये भी क्लैरिफाई किया कि उनके हस्बैंड के वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल दिया गया है और लोग बिना पूरी बात समझे जजमेंट पास कर रहे हैं। अगर पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। जैकी भगनानी का इंटेंशन शायद एक कंफर्टेबल और ओपन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना था, लेकिन ऑडियंस ने उसे अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया और उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया। पास्ट इंटरव्यूज में रकुल ने बार बार ये एम्फेसाइज किया है कि कम्युनिकेशन उनके रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं, लेकिन साथ ही इमोशनली अवेलेबल भी रहते हैं। वहीं जैकी ने भी ये कहा है कि रकुल उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रही है, स्पेशली उन टफ टाइम्स में जब उनकी प्रोडक्शन कंपनी को फाइनेंशियल लॉस फेस करने पड़े। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक रिलेशनशिप टफ फेज से गुजरता है और फिर भी स्ट्रांग रहता है तो वो सरफेस लेवल नहीं होता, उसमें डेप्थ होती है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या जैकी भगनानी कभी अनफेथफुल रहे हैं? अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके जवाब है नो। ऐसा कोई वेरीफाइड एविडेंस या क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि उन्होंने चीट किया है या उनका कोई अफेयर रहा हो ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप या फिर मैरिज। तो फिर ये शेडी बिहेवियर वाला एंगल कहाँ से आया? सिंपल, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन प्लस इंटरनेट एम्पलीफिकेशन है। एक मॉडर्न वर्ड, एक वायरल क्लिप और उसके बाद लोगों की इमेजिनेशंस। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, जैकी भगनानी का स्टेटमेंट थोड़ा अनकन्वेंशनल था और जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो हर वर्ड का इम्पैक्ट होता है। शायद अगर वो कोई और वर्ड यूज करते तो ये कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं। और यही बॉलीवुड गॉसिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कभी कभी एक छोटी सी लाइन इतनी बड़ी स्टोरी बन जाती है कि रियलिटी उसके नीचे दब जाती है। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक वायरल स्टेटमेंट और उसके बाद एंडलेस स्पेकुलेशंस। गॉसिप की दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है और इस केस में भी वही हुआ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन व्हाट वाज सेड एंड व्हाट वाज अंडरस्टूड। जैकी ने जो बोला वो उनका पर्सपेक्टिव से सही था, एक ओपन कंफर्टेबल मैरिज, लेकिन ऑडियंस ने उसे अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया, एक कंफ्यूजिंग अनक्लियर रिलेशनशिप। अब जब ये दोनों पर्सपेक्टिव क्लैश करते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही है। एंड में बस इतना ही कहना है कि रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की स्टोरी एक मॉडर्न बॉलीवुड रिलेशनशिप की स्टोरी है। इसमें लव है, सपोर्ट है, थोड़ा ड्रामा है और बहुत सारी पब्लिक स्क्रूटनी भी। लेकिन जितना हमने देखा और समझा है उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग लगता है कंट्रोवर्सी के बावजूद भी। अब आप बताओ, क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी है जो पब्लिक को नहीं पता? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि असली गॉसिप तो वही होती है जो ऑडियंस डिसाइड करती है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग मी। बाय बाय।